So what's up everyone, welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन, ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आते हैं और मार्केट का एनालिसिस करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स निकालते हैं, कौन से सेक्टर्स कौन से स्टॉक्स में अगले हफ्ते चलने का दम है, इन सब का एनालिसिस हम करते हैं। तो देखते हैं इस हफ्ते पूरे मार्केट में क्या क्या हुआ। जैसा कि हमने कहा था कि पिछली बार भी कि अभी भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाईज के लेवल पे है, हेल्दी लेवल्स पे है, और मार्केट में अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही जिससे मार्केट नीचे गिरे। तो अभी एक अच्छा सा अप मूव टू साइडवेज मूव सस्टेन हो सकता है, और वही हुआ। निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 2% के रिटर्न है, बैंक निफ्टी के अंदर 1.32% मार्केट ने गेन किया है। मिड कैप में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया है, बट 0.47 फिर भी एक पॉजिटिव मूवमेंट आया है। और विक्स इंडिया अपने काफी हेल्दी लेवल्स, काफी अच्छे लेवल्स 13.80 के आसपास है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस हफ्ते, जिसका मैं एक्चुअली इलेक्शन के टाइम से ही वेट कर रहा था, वो अब जाकर हमें देखने मिली। वो क्या है? अगर आप देखेंगे एफआईआई डीआई के डेटा में, तो इंडेक्स के अंदर भी ज्यादा पैसा पंप नहीं हो रहा है, ठीक ठाक है। एक दो दिन थोड़ा सा पैसा पंप हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा साइडवेज इंडेक्स था। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस के अंदर से पैसा निकल रहा है, मतलब स्टॉक्स जो हैं पर्टिकुलरली वो ज्यादा ट्रेंडी है, वो ज्यादा बड़े मूव्स देने की फिराक में है। सेम डेटा अगर आप फ्यूचर्स का देखेंगे, एफ आई आई डी आई एस का, तो आपको नजर आएगा कि इंडेक्स के अंदर तो पैसा पंप हुआ ही है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर उससे कहीं ज्यादा पंप हुआ है, जो कि हमें इलेक्शन के टाइम पे ही दिख जाना चाहिए था, इलेक्शन के खत्म होने के जस्ट बाद दिख जाना चाहिए था। बट वो अब दिखाई दे रहा है। अब एक्चुअली पैसा जा रहा है स्टॉक्स के अंदर भी और इंडेक्स के अंदर भी, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द मार्केट। मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर है, सारे मेजर सेक्टर्स जो हैं वो अच्छे खासे ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। इवन आईटी के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, जिसकी हम पिछले एक दो हफ्तों से वेट कर रहे थे। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटिंग कि मार्केट में अब एक अच्छा ट्रेंड, मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम स्ट्रॉन्ग बुल रन आ जाएगा, लेकिन एक डिसिसिव अप मूव, एक डिसेंट अप मूव जो है, थोड़ा सा स्लो डाउन होके लेकिन आएगा। और इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा लग रही है। अब अगर बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स थोड़े बहुत पॉजिटिव, थोड़े बहुत नेगेटिव रहे। रियलिटी में सरप्राइजिंगली 2.40 का नेगेटिव मूव देखने को मिला है। बाकी इंफ्रा काफी स्ट्रांग था, कमोडिटीज भी काफी स्ट्रांग था, आईटी जैसे कि बात कर रहा था ब्रेकआउट हुआ है, वो काफी स्ट्रांग है। फिन निफ्टी प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी अब करंट आने लगा है। पीएसयू बैंक्स और मेटल जो काफी टाइम से बहुत स्ट्रांग चल रहे थे, उनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। हो सकता है लोग वहां से पैसा निकाल कर बाकी सेक्टर्स के अंदर डाल रहे हैं, विच इज नॉर्मल, कोई कोई दिक्कत नहीं है। और यही चीज सेक्टर रोटेशन को भी ट्रिगर करती है। बट अभी ऐसी कोई डरने की जरूरत नहीं, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट चीज जो हम पिछले हफ्ते जो हमने स्टॉक्स का एनालिसिस किया था, देखते हैं उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया। डॉक्टर रेड्डीज में 6% का मूव, रिलायंस में विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उसके अंदर 9% का, जहां हमने बॉटम बोला था वहीं से बॉटम बना के एक स्ट्रेट अप मूव आया है, और पिछले 2-3 दिन में तो बहुत अच्छा मूव आया। सो रिलायंस के अंदर 9% का एक अच्छा खासा अप मूव देखने मिला है। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स एक्टिव हैं, किसी में 3%, किसी में 4%, किसी में 5% का मूवमेंट है। और सीमेंस का जो हाई था वो टच हो गया, तो हमने 4.48 के उसको उसको बुक किया। स्टॉप लॉसेस भी हुए, बजाज ऑटो और ओबेरॉय रियलिटी की बहुत सारे सेक्टर्स वीक भी थे इस बार, तो वहां पर ट्रेड एक्टिव होके स्टॉप लॉसेस हमारे हिट हुए। बट ओवरऑल इट वाज अ प्रॉफिटेबल वीक। अगर बात करें उससे पहले के जो स्टॉक्स हमारे एक्टिव थे, टाटा कॉम अभी भी एक्टिव है, विप्रो को हमने अच्छे प्रॉफिट के साथ बुक किया है, सिप्ला में ब्रेक इवन हुआ है, टाटा कॉम सॉरी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, और एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई जे के अंदर अभी भी ट्रेड एक्टिव है। अब ये तो हो गई पिछले हफ्ते की मार्केट की बात। अब देखते हैं अगले हफ्ते क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आप देखेंगे कि मार्केट ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई के ऊपर तो है ही। जो नए लेवल्स मार्केट के अंदर हमें देखने मिल रहे हैं, वो है, अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो 24,000 जो एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस था वो है। उसके ऊपर 24,223, जहां से अभी भी मार्केट थोड़ा सा रेड कैंडल बना रहा है, 24,200 24,220 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर 24,580 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट्स की बात करें तो आसपास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन 23,500 का एक मेजर सपोर्ट है। ये जो प्रीवियस हाई है, इसका
23,650 का एक मेजर सपोर्ट हो सकता है। उसके अलावा 20 मूविंग एवरेज के नीचे है 23,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 23,100 से लेके 23,000 तक का एक मेजर सपोर्ट मार्केट में देखने मिल सकता है। नीचे के लेवल्स भी हैं, बट उनको अभी इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट में देखने की कोई खास जरूरत नहीं। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको दिखेगा कि जो 53,000 का लेवल था उसको मार्केट काफी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। उसको भी तो ब्रेकआउट नहीं दिया है। 53,000 कैन बी ए मेजर रेजिस्टेंस। उसके बाद में अब क्योंकि 50,000 का ये एक बैंक निफ्टी हो गया है, तो हजार हजार पॉइंट भी उसके लिए सिर्फ 2% है, राइट। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैन बी 54,000, नेक्स्ट कैन बी 54,800 टू 55,000 का एक ये रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट लेवल्स की बात करूं तो 52,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नीचे की तरफ 51,470 का एक मेजर सपोर्ट है। और फिर बाद में 51,150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है। और उसके बाद 50,500 के ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स जो है आपको मार्केट में देखने मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इन्हीं रेंज के अंदर मार्केट रहने वाला है अभी के लिए। तो एकदम स्ट्रक्चरली सबको तोड़ के ऊपर जाना अभी मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। ऑफ कोर्स अप ट्रेंड रहेगा या अप ट्रेंड टू साइडवेज मार्केट रहेगा, लेकिन एकदम स्ट्रॉन्ग अप मूव आई डोंट थिंक अभी आएगा। अब अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि दिस इज लाइक माय फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर, जब एक ट्रेंड के बाद थोड़ा सा डिप आता है। एंड यहाँ पर जो स्टॉक सिलेक्शन में मिलता है दैट इज जस्ट लाइक नेक्स्ट लेवल। तो बहुत सारे स्टॉक्स इस बार भी हैं। पहला स्टॉक जो हमारे रडार में रहेगा दैट इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में आप देखेंगे तो वीकली आरएसआई, सॉरी वीकली 20 मूविंग एवरेज के पास मार्केट आया है। आरएसआई भी है वो 60 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है वीकली पे। अगर आप डेली देखेंगे तो डेली में ये जो ओवरऑल मूवमेंट आया था, पैनिक वाला मूवमेंट आया था, उसके 38% के सपोर्ट के आसपास है। वहां पे एक तरह का डबल बॉटम, एकदम सटल सा डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये कंफर्म होता है, 20 मूविंग एवरेज भी ऊपर आ रहा है, वो अगर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली अच्छे लेवल्स, ऊपर के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ऑफकोर्स बैंक सेक्टर्स के अंदर अभी स्ट्रेंथ भी है। सो दिस कैन बी द पिक फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे डार में है दैट इज एनएमडीसी। एनएमडीसी के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने के लिए आया है वीकली के ऊपर। और आप डेली के ऊपर देखेंगे तो 50% का एक रिट्रेसमेंट जो है वहां पर ये सपोर्ट ले रहा है। नीचे आरएसआई का 40 सपोर्ट डेली के ऊपर ये लेने की कोशिश कर रहा है। अब छोटी सी दिक्कत इसमें ये है कि ये जो फॉल आया है इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, थोड़ी मुझे ज्यादा लग रही है। भले ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर ग्रीन की वॉल्यूम ज्यादा थी, लेकिन इसकी भी वॉल्यूम थोड़ी स्ट्रांग लग रही है। तो अगर मैं इसमें ट्रेड करूंगा तो भी बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। थोड़ा इसमें मुझे वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, सेम सेटअप। इसी के साथ साथ यहाँ पर ग्रीन की जो वॉल्यूम है काफी स्ट्रांग है। जब ये रिट्रेसमेंट हो रहा है इसकी वॉल्यूम बहुत कम है। साथ ही साथ 50% का रिट्रेसमेंट लेवल्स के आसपास मार्केट आया है। तो अगर यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म होता है, कोई डबल बॉटम फॉर्मेशन होता है या किसी भी तरह से सपोर्ट कंफर्म होता है, तो डेफिनेटली एक अपवर्ड मूव अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बैंक। आप देखेंगे तो वही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली पे सपोर्ट है। डेली के ऊपर ना सिर्फ ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, इसी के साथ साथ 61% का रिट्रेसमेंट भी है, राइट, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर एनी स्टॉक टू ब्रेक। अब अगर यहां से, अब ऑलमोस्ट ऐसा लग तो रहा है सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है, तो अगर ये सपोर्ट कंफर्म होता है डेफिनेटली एक अच्छा अपवर्ड मूव ऊपर के लेवल्स के लिए हमें देखने मिल सकता है अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार वुड बी हीरो मोटोकॉर्प। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक 23% का रिट्रेसमेंट है, वहां पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रही है। इसी के साथ 20 मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रांग है, रेड की कंपेरेटिवली कम है। वापस जब ऊपर मूव आ रहा था ग्रीन की वॉल्यूम बढ़ भी रही है। आरएसआई ऑलमोस्ट 60 क्रॉस कर रहा है। तो अगर ये कंफर्म होता है, कंफर्म होते ही डबल बॉटम भी कंफर्म हो जाएगा, साथ ही साथ आरएसआई क्रॉस ओवर भी कंफर्म हो जाएगा, वॉल्यूम भी कंफर्म हो जाएगा। तो एक अच्छा अपवर्ड मूव हमें देखने हीरो मोटो के अंदर मिल सकता है अगले हफ्ते के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अब ये मैंने पिछले हफ्ते भी दिया था।
और उसमें अभी तक खास कोई अच्छा मूवमेंट आया नहीं है, लेकिन फिर से इस बार वही सेम है कि ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग मूव है विद गुड वॉल्यूम्स। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये अपने जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो पहले अब सपोर्ट बन चुका है वहां पर चेंज इन पोलैरिटी बनाकर नीचे 20 मूविंग एवरेज भी है, नीचे आरएसआई का 60 सपोर्ट भी है, वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। ऑलमोस्ट ये सपोर्ट जो है कंफर्म भी हो चुका है। तो अगर ये जो सपोर्ट कंफर्म हुआ है ये ट्रेड के अंदर कंफर्म होता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा अपवर्ड मूव बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज इमामी। इमामी लिमिटेड के अंदर आप देखेंगे तो जो पूरा मूव आया था स्ट्रक्चरल अप मूव, इसके अंदर अब 23% रिट्रेसमेंट में डिप के ऊपर आया है, साथ ही साथ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आया है, आरएसआई का 60 सपोर्ट भी है, वॉल्यूम ग्रीन की ज्यादा है, रेड की कम है। ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटिंग कि इमामी कैन बी पिक फॉर द नेक्स्ट वीक फॉर अ वेरी डिसेंट अपवर्ड मूव। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार वुड बी डाबर। अब थोड़े मैं एफएमसीजी स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि काफी टाइम से एफएमसीजी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अब जब मार्केट बढ़ने लगा है तो और आईटी जैसे सेक्टर वापस चलने लगे हैं, तो आई थिंक वापस टाइम है एफएमसीजी के चलने का भी। तो यार देखेंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो था डाबर का, ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इसका एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है, एक तरह का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है। अब अगर आप कप पैटर्न ट्रेड करते हैं तो दिस कैन बी वन पिक। अगर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर भी ट्रेड करना है तो भी वापस ये चेंज इन पोलैरिटी बनाकर अपने रेजोल्यूशन पॉइंट के पास में आया है। अगर और ग्रीन की वॉल्यूम ज्यादा है, रेड की ऑलमोस्ट ना के बराबर है, आरएसआई का 60 का सपोर्ट ऑलमोस्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये कंफर्म होता है डेफिनेटली एक अच्छा अपवर्ड मूव डाबर के अंदर आ सकता है। एंड इफ यू वांट टू बाय दिस स्टॉक तो भी दीज आर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी तो भी एक अच्छा लेवल है इसको बाय करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी इतना ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है, बट सेटअप में आया था तो आई वाज लाइक लेट्स चेक दिस, लेट्स टेस्ट दिस। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिला है, अच्छी वॉल्यूम के साथ देखने मिला है। वापस जब कंसोलिडेट होके थोड़ा सा पुल बैक आया तो वॉल्यूम ना के बराबर है, आरएसआई 60 सपोर्ट है, चेंज इन पोलैरिटी है, नीचे 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट कि एक अपवर्ड मूव यहां से भी हमें देखने मिल सकता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज जीपीआईएल। जीपीआईएल के अंदर देखते हैं ये जो स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर भी एक बार जीपीआईएल के एनालिसिस किया था, बाय लेवल्स दिए थे, वहां से तो एक बहुत अच्छा मूव आया है। वापस अब जब रिट्रेसमेंट आया है 23% के आसपास, 20 मूविंग एवरेज के आसपास, यू नो आरएसआई का ऑलमोस्ट 60 सपोर्ट, इम्परफेक्ट 60 सपोर्ट के आसपास, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि यहां से एक सपोर्ट हो सकता है जो कि एक अच्छा अपवर्ड मूव दे दे अगले महीने में, अगले हफ्ते में। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज सन टीवी। अब सन टीवी मीडिया सेक्टर है, राइट? मीडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा, उसका रेजिस्टेंस था, ब्रेक करता तो अच्छी बात थी, लेकिन उसने ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस बना लिया उसको। बट फिर भी क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अभी भी आ रहा है, आई वाज लाइक लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है क्योंकि सेक्टर का इसमें सपोर्ट नहीं है, लेकिन सन टीवी के अंदर एक कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट अच्छे से हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो अगर आप कप एंड हैंडल को ट्रेड करते हैं सिस्टम में डाल के, तो डेफिनेटली सन टीवी एक अच्छे लेवल्स पे है, वापस 23% रिट्रेसमेंट के ऊपर आया है। सो अगर ये कंफर्म होता है डेफिनेटली एक अच्छा अपवर्ड मूव सन टीवी के अंदर भी आ सकता है। और अगर आपको कप एंड हैंडल से भी ट्रेड करना है तो दिस कैन बी अ गुड लेवल। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज एसकेएफ इंडिया। एसकेएफ इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो एक काफी टाइम तक एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चला, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, राइट? एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम साथ ब्रेकआउट आया, अब वापस ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जो हम इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक के आसपास वापस आने की कोशिश कर रहा है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर सपोर्ट लेता है, ये जो 6389 और 6110 के आसपास, अगर इस जोन के अंदर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। आरएसआई का भी 60 सपोर्ट है, वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, साथ ही साथ 20 मूविंग एवरेज भी है नीचे, फिबोनाची के अंदर भी 23% का रिट्रेसमेंट है। ये सब चीजें बताती है कि मोस्ट प्रोबेबली इसको सपोर्ट यहाँ पर लेना चाहिए एसके एफ इंडिया को। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो ये थे इतने सारे स्टॉक्स जिसके ऊपर हम अगले हफ्ते नजर रखने वाले हैं। बहुत सारे क्विक ट्रेड्स हैं, बहुत सारे थोड़े बहुत टाइम एक पोजिशनल ट्रेड्स के लिए भी हम ले सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हमने दे दिए, और ये हमारा ओवरऑल व्यू था इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके फॉर द अपकमिंग वीक। अब इतने सारे स्टॉक्स अभी हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरे साल मिलते हैं।
अभी मार्केट बाइंग लेवल्स पर है, अच्छा ट्रेंड दे रहा है, अच्छे डिप भी दे रहा है, इस सीजन से हमें इस तरह के स्टॉक मिल रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कम स्टॉक आते, 5 स्टॉक्स। और अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी हमने 3 या 4 स्टॉक या 5 स्टॉक भी दिए हैं, वो भी बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाल के दिए। सो ऐसा टाइम भी आता है, बट दिस इज अ टाइम when you put your money, your effort, your risk management, and your skill into the game, and market starts rewarding you. So if you are liking the series and if you are learning something new from this, hit the like button, share this with all your trader friends, और मैं आपसे इसी तरह के अगले informative वीडियोस में मिलता हूँ. Till then, keep learning and keep trading.